मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे रुक बेटा, पहले मेरी बात सुन। क्या हो गया मम्मी? बेटा, बहू को मायके गए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं। खुद तो गई ही है, साथ में मेरे पोते को भी ले गई। मेरा तो बेटा टाइम ही नहीं कटता। मैंने साफ साफ कहा था कि गोलू को मत लेके जाना मायके, तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन फिर भी ले गई। अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मायके ही तो गई है। वैसे भी मैंने प्रीति को फोन कर दिया है, सुबह ही आ जाएगी, अभी आधे पौन घंटे में। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और पापा प्रीति को लेके आ जाएंगे। अच्छा, चल ठीक है बेटा, तू जा। अरे, काजल का फोन। हाँ बेटा, कैसी है? हाँ, तेरी भाभी मायके से अभी आने ही वाली है, तेरे पापा गए हैं लेने। अच्छा, तो तू भी आ रही है? बहुत बढ़िया बच्चा। अच्छा, रीना भी तैयार हो गई? हाँ हाँ, उसको भी लेते आना बेटा। ठीक है बेटा, अच्छे से लेके आना हमारी रीनू को, है ना? बोलना नानी इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, लगता है तेरी भाभी भी आ गई। चल रखती हूँ फोन, है ना? चल, बाद में बात करूँगी फिर। पाए लागो मम्मी जी। खुश रहो खुश रहो। अरे मेरा गोलू बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। मम्मी मम्मी। अरे गोलू बेटा, आजा आजा मेरे पास, दादाजी के साथ खेलेंगे। हाँ दादाजी, हाँ। अरे, ये क्या हाल कर दिया है तूने गोलू का? क्या हुआ मम्मी जी? कितना ज्यादा कमजोर हो गया है ये, और इसका रंग भी कितना काला कर दिया है तूने। नहीं नहीं मम्मी, ठीक तो है, जैसा था वैसा ही है। और हम कौन सा ज्यादा दिन रुक के आए जो चेंज हो गया? 4-5 दिन में ही तो वापस आ गई हूँ। आपको ऐसा ही लग रहा है, आपने 4-5 दिन में देखा है इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, पर तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे मायके जाना है तो जा, लेकिन मेरे गोलू को लेके मत जाया कर। लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। मम्मी जी, गोलू हमेशा आपके पास ही तो रहता है, उसकी नानी भी तो उसको देखने के लिए बुलाती है। कौन सा मैं रोज रोज जाती हूँ? अभी इतना जो दुबला हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मम्मी जी, आप फालतू में टेंशन कर रहे हो, कुछ नहीं है उसे, सब कुछ बढ़िया तो है। मेरे पापा जी तो उसे वहाँ दिन भर घुमाते ही रहते थे, और मेरी मम्मी सारा दिन उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। और मेरी छोटी वाली भाभी तो हद्दी थी, वो तो इसके साथ पूरा बच्चा बन के उसके साथ दिन भर खेलती रहती थी। हाँ, तभी तो तेरे पापा ने ही तो इसको घुमा घुमा के काला कर दिया है, और तेरी भाभी ने खेल खेल में उसको दौड़ा दौड़ा के दुबला कर दिया है। उनके घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, तो क्या जाने वो बच्चों को कैसे पाला जाता है। और एक तो तुम्हारे घर में एसी है नहीं, मेरी पोते को कहाँ सुलाती थी? कूलर की हवा में तूने सुलाया होगा। हाँ मम्मी जी, कूलर के सामने हम दोनों ही सोते थे, और मेरी मम्मी रात में उठ उठ के देखती थी कि कहीं गोलू को ठंड ना लग जाए। हाँ, तभी तो उसको सर्दी हो गई है। हमारा पोता एसी में सोने वाला, कहाँ ले जाती है उसे कूलर में सुलाने के लिए। इसीलिए तो मना करती हूँ कि गोलू को साथ में लेके मत जाया कर, उसका वहाँ कोई ढंग से ध्यान नहीं रखता है, और तू भी अपने काम में वहाँ मस्त हो जाती है। कोई रोकता टोकता है नहीं, तो तू बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं देती। पता नहीं क्या खिलाती थी वहाँ, इतना दुबला करके लाई है मेरे पोते को। मम्मी जी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। मेरी मम्मी तो देसी घी का पराठा बनाती थी गोलू के लिए, और मेरा भाई ऑफिस से आता था तो डेली गोलू के लिए फ्रूट्स ही लेके आता था। एक भी दिन खाली हाथ वापस नहीं आया। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, पता नहीं कैसा खिलाया होगा। तू जरूर मोटी हो गई है खा खा के। बेचारा मेरा पोता, कैसी हालत बना दी है उसको। अब पता नहीं कितने दिन केयर करूंगी तब जाके मेरा पोता ठीक होगा। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ना देसी घी की पिनिया बनाई थी, वो भी लाई हूँ साथ में आपके लिए। नहीं खानी मुझे कोई पिनिया उनिया, तू ही खा और मोटी हो। मम्मी, वहाँ पर सब ने गोलू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, आप फालतू में ही परेशान हो रहे हो। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कितना ध्यान रखा है, कैसा करके भेजा है मेरे पोते को। जा, खड़ी खड़ी मेरे से बहस मत कर, जाके कुछ काम धाम कर, और उसके लिए अच्छा सा दूध बना के ला, खिलाओ पिलाओ मेरे पोते को। और हाँ, तेरी ननद भी आ रही है, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना ले। तेरे मायके जैसे नहीं है कि घर में जो भी रूखा सूखा हो बहन के मुंह के सामने रख दो।
और हाँ, उसकी बेटी भी आ रही है तो उसके लिए भी कुछ अच्छा सा बना लेना। एक काम कर, उसके लिए चॉकलेट शेक बना दे। अब जा भी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? घर में सारा काम पड़ा है, तो आराम फरमा के आई है, तो चल जल्दी सब काम निपटा और फिर जल्दी से खाने की तैयारी करना। मेरी बेटी के आते आते सारा खाना बन जाना चाहिए। जी मम्मी जी, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता मत करो। कितना ज्यादा कमजोर कर दिया बेचारे मेरे पोते को। इसके मायके वाले भी जब खिला पिला नहीं सकते तो बुलाते ही क्यों हैं? अरे क्यों आते ही बहू के पीछे पड़ गई? अरे देखो ना कितना कमजोर कर दिया है मेरे पोते को। कहाँ से कमजोर दिख रहा है तुझे? हाँ जी, आपको तो नहीं दिखेगा, मैं तो दादी हूँ ना इसकी, मुझे सब दिखता है। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये गर्मी में अभी आया इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ है इसे, बिल्कुल ठीक है, जैसा गया था वैसा ही आया है। तू बिन मतलब में ही टेंशन ले रही है। अरे बेटा आ गई तू? हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खूब खुश रहे बच्चा। और कैसे हो मम्मी आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बता। और दामाद जी और रीनू कहाँ है दोनों? वो दोनों नहीं आए मम्मी। नहीं आए मतलब? क्यों नहीं आए? मैंने तो बोला था साथ लेके आना। अब नहीं आए मम्मी, तो मैं क्या करूं? अरे वो नहीं आए तो तू कैसे अकेले आ गई? हाँ मम्मी, मैं ऑटो करके आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हे भगवान, कैसे हैं तेरे ससुराल वाले, तुझको अकेले ही भेज दिया। और तो और रीनू तक को साथ में नहीं भेजा। अरे मेरा भी कोई हक है कि नहीं उस पे? मैं भी उसकी नानी लगती हूँ, कब से रास्ता देख रही थी उसका। अरे मम्मी छोड़ो ना, उसकी दादी हमेशा बोलती रहती है कि उसके नानी के घर उसका कोई ध्यान नहीं रखता है, इसीलिए नहीं आई। क्या बोला तूने? यहाँ ध्यान नहीं रखते? अरे मेरे कहने का मतलब है मम्मी कि यहाँ ध्यान तो रखते हो, लेकिन उसकी दादी को ऐसा लगता है। देखो पिछली बार आई थी तो गिर गई थी ना, उसको थोड़ा लग भी गई थी, तो उसके बाद तो घर जाके पहुंची तो उसकी दादी ने तो बात का बतंगड़ बना दिया, पूरे घर में झगड़ा किया। मम्मी कहती है कोई गलती से नहीं गिरी है, तेरे ननिहाल में कोई तेरा ध्यान नहीं रखता इसीलिए गिरी है। अरे ये कौन सी बात हुई? बच्चे हैं, खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो थोड़ी बहुत तो चोट लग जाती है। वहाँ भी तो गिरती होगी, वहाँ भी तो लगती होगी, तब क्या? आप तो सही कह रहे हो मम्मी, लेकिन उनको कौन समझाए? उसकी दादी को तो यही लगता है ना कि हमारी लापरवाही की वजह से ही वो गिरी थी। उसकी दादी बोलती है वहाँ जाती है तो पता नहीं तुम लोग क्या खिलाते हो, कितनी दुबली होकर आती है। क्या? और बोलती है उसके नाना उसको दिन भर गर्मी में घुमाते रहते हैं तो कितनी काली भी हो जाती है, उसके खाने पीने का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखता कोई। और तो और मम्मी बोलती है कितनी कमज़ोर करके लाई हो मेरी पोती को, इसीलिए मम्मी उन्होंने मना कर दिया, बोली इस बार तू अकेली जा, मेरी पोती कहीं नहीं जाएगी। अरे ये कैसी बात कर रही है बेटा तू? तेरी सास ऐसा कैसे बोल सकती है? हम कितने अच्छे से रखते हैं रीनू को। और ये उनकी ना भेजने वाली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई, ऐसा क्या हो गया तेरी सास को? और बेटा तेरे पापा कहाँ उसको लेके जाते हैं गर्मी में? अरे घर में बच्चा आता है तो थोड़ा बहुत तो मन करता है ना नाना का साथ में खेलने का। और बेटा हम इतने अनाड़ी तो हैं नहीं, हमने भी बच्चों को बड़ा किया है, हमारे घर भी छोटा बच्चा है, हमको अच्छे से पता है कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं। और तुमको भी हमने ही बड़ा किया है, तो क्या तेरी सास आती थी हमको बताने? ये भी कोई बात हुई कि नानी के घर ही नहीं भेजो पोती को? तू एक काम कर, मिला के फोन तो दे तेरी सास को, अभी बात करती हूँ। कैसे नहीं भेजा रीनू को? अरे कोई मेरा भी हक है उस पर, नानी हूँ उसकी, अगर वो दादी है तो मैं भी नानी हूँ, बराबर का हक है मेरा। अरे नहीं नहीं मम्मी रहने दो, वो नहीं भेजेगी, उसने एक बार बोल दिया नहीं भेजूंगी तो मतलब नहीं भेजेगी, आप फालतू में अपना मूड खराब मत करो, मैं तो आ गई हूँ ना। अरे क्यों नहीं भेजेगी? ला तो मुझे फोन। अच्छा तू नहीं देगी तो रुक, मैं ही फोन लगाती हूँ, बात करती हूँ, बड़ी आई। अरे रहने दो ना मम्मी, नहीं करना फोन। अगर वो उससे प्यार करते हैं ना तो उससे कई गुना ज्यादा प्यार हम भी करते हैं उससे। मम्मी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उन्हें ही लगता है, हर दादी को यही लगता है कि पोता पोती को ना सिर्फ दादियाँ ही अच्छे से रखती हैं, उनके नाना नानी उनका ध्यान नहीं रखते। ऐसे कैसे? कोई भी माँ अपने बेटे के बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी क्या?
वो नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे हंसी खुशी उसके घर में रहे जितने दिन रहे तो। अरे मम्मी, आप मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा अब आप ही बताओ, आप भी तो गोलू की दादी हो, और अभी जब भाभी लेके चली गई थी गोलू को, तो आप भी तो यही सब बोल रहे थे कि उसकी नानी ने उसका ध्यान नहीं रखा, उसको सही से खाना पीना नहीं खिलाया, उसको धूप में घुमा के काला कर दिया, खेल खेल में उसको पतला कर दिया। आप ही बताओ मम्मी, क्या आपको सच में लगता है कि गोलू के नाना नानी उसका ध्यान नहीं रखते? अगर गोलू के नाना नानी उसका ध्यान नहीं रखते, उसकी दादी को ऐसा लगता है, तो रीनू की दादी को भी यही लगता है कि उसके नाना नानी उसका ध्यान नहीं रखते। अब आप ही बताओ, इसमें गलत और सही क्या है? अच्छा, तो बहू ने तुमको पहले ही चुगली कर दी, फिर गलत समझी ना मम्मी तुम? अरे भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, अभी तो मैं भाभी से मिली तक नहीं हूँ। है कहाँ भाभी? अच्छा, तो फिर तुझे कैसे पता चला, तू ही बता। अरे मम्मी, जब भाभी आई तब आप उससे फोन पे बात कर रही थी ना, और आपने आते ही शुरू हो गया, और बातों बातों में आपने फोन काटना भूल ही गए, तो मैंने सारी बातें सुन ली आपकी, जो जो भी आपने भाभी को बोला। देखो मम्मी, ये सब ठीक नहीं है आपके लिए भी। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो। मेरे साथ पीहू और जमाई दोनों आए हैं। क्या सच में? हाँ हाँ मम्मी, ये सब तो मैंने आपको सही गलत की समझ कराने के लिए बोला था। अब आपको समझ में आया कि आप भाभी के साथ कितना गलत करती हैं। वो तो पीहू आते ही जिद करने लग गई थी खिलौने की, तो उसके पापा दिलाने चले गए, और इसी बहाने मुझे भी मौका मिल गया आपको कोई चीज़ समझाने का। सच में बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि आज मैं किसी की दादी हूँ तो किसी की नानी भी हूँ, और हर औरत किसी की दादी होती है तो किसी की नानी भी होती है, और वो दोनों बच्चों को हमेशा बराबर ही प्यार करती है। पर पता नहीं क्यों, जैसे ही दादी का नाम आता है उसको यही लगता है कि सबसे अच्छी वही है, पोते पोतियों को वही सबसे अच्छे संभाल सकती है। पता नहीं नानी के मामले में सब औरतों की सोच ऐसी क्यों हो जाती है, वो सब क्यों भूल जाती हैं कि वो भी किसी की नानी है। हाँ मम्मी, ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। हर कोई जितना हो सकता है अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, चाहे दादी हो चाहे नानी हो। हाँ सही कहा। और अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने पोता पोती, बेटी बहू, अपने परिवार सबका खूब ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको राम राम।